Okay, finally. Oh, no, I'm not very accustomed to using technology a lot, so I'm sorry for whatever inconvenience you had to face. ओके, अभी मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा बाहर का गेट खुला है, शोर आ रहा है, मैं बंद कर देता हूँ। ओके, हम शुरू करते हैं आज का विद प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, शॉर्ट मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाद्योगीश्वरो। हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाद्योगीश्वरो। हरे कृष्ण। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्ण। So I will start now. हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल इश्यूज। कविराज जी, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके। एंड इफ यू थैंक यू। या सो वी आर एट यूनिट 3 व्हिच इज एक्टिंग इन रिलेशनशिप विद गुरु। इसके अंदर पहला जो हमारा सबक है, पहला लेसन है, वो है गुरु पूजा। उसके अलावा जो आने वाले लेसन्स रहेंगे उसमें नेक्स्ट लेसन इज गुरु सेवा, उसके बाद गुरु वपु एंड वाणी सेवा, एंड देन गुरु त्याग। ये सब चीजें इस यूनिट में कवर की जाएंगी। ठीक है। These are कोर्स प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज जो अपने स्टार्टिंग में भी आपने देखे होंगे। मैं बस आपको दिखा के आगे बढ़ जाता हूँ। या साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे आई डिस्कस दिस। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्वाइटर ऑफ द लॉर्ड। आराधनानां सर्वेषां विष्णुर आराधनां परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समाचारम। Yeah. Of all kinds of worship, worship of Lord Vishnu is the topmost. However, above the worship of Lord Vishnu is rendering service to the Vaishnavas who are related to Lord Vishnu. This is Shivji speaking to Durga, coming from Padma Puran, also quoted in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 11.31. तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट, जैसे प्रभु ने भी लास्ट क्लास में बताया था, देखने की है कि above the worship of Lord Vishnu is rendering service to Vaishnavas who are related to Vishnu. We are serving Vaishnavas or we are worshipping Vaishnavas. Vaishnava की worship Lord Vishnu से ऊपर इसलिए है because they are related to Lord Vishnu. यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि इन दोनों चीज को अगर हम अलग अलग करके देखें कि भगवान विष्णु की सेवा से ऊपर तो वैष्णव की सेवा है जी, वैष्णव की पूजा है, तो भगवान विष्णु की जो पूजा को छोड़ देते हैं, केवल वैष्णव पूजा करते हैं।
तो ऐसा दिस इज नॉट, ये जो आम तो कभी कभार समझ बन जाती है, ये बिल्कुल ही गलत समझ बनती है, और यही लगा लीजिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकंसेप्शन है, जिसकी वजह से आज के डेट में हम डेमीगॉड वर्शिप ज्यादा, या हिंदू धर्म जो ये सनातन धर्म में डेमीगॉड वर्शिप बहुत ज्यादा जो आ गई, बिकॉज दे आर वैष्णवास, दे आर रिलेटेड टू विष्णु, सो है ना, तदिया नाम आराधना परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन रहा, जिसकी वजह से जो है डेमीगॉड्स की वर्शिप ज्यादा प्रचलन में आ गई, ये कह सकते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है कि हम जो है, अगर हम गुरु की वर्शिप कर रहे हैं या वैष्णवास की वर्शिप कर रहे हैं, तो उसका आधार या उसका बेस हमेशा था, है और रहेगा, दैट इज वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु। क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त हैं, इसलिए हम उनकी वर्शिप कर रहे हैं। सो वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु इज ऑलवेज द बेस ऑफ इट, वो कभी भी अलग नहीं होगा। अगर उसको अलग कर दिया, then it would lead to misconception or misunderstanding of this thing. ठीक है, move forward. Yeah, Bimla Sarpaji, I think left on this slide. तो दोबारा हम यहाँ से लेते हैं, इसको कोई पढ़ दीजिए प्लीज। So this Guru Puja, which we are doing, it is not self-aggrandizement. It is real. It is real teaching. You sing daily. What is that? Guru Mukh Padma Vakya Arna Kariya Ekya. First, this is translation. I tell you frankly, whatever little success is there in this Krishna consciousness movement, I simply believed what was spoken by my Guru Maharaj. You also continue that, then every success will come. Arrival address New York, July 9, 1976. Okay, this is arrival address of Srila Prabhupada। मतलब अराइवल एड्रेस मतलब प्रभुपाद जी, जैसे आपने वीडियो में भी काफी भक्तों ने देखा होगा, एयरपोर्ट पे आते हैं, और जनरली जब प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे आते हैं तो प्रभुपाद जी के शिष्य उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं पूरे एयरपोर्ट में। यू नो दिस इज मतलब जो कोई आदमी पहली बार देखेगा तो उसके लिए ना कुछ काफी चीजें नई होती दिखने के लिए, स्पेशली फॉरेन में। बहुत सारे लोग जो है भक्त लोग धोती कुर्ता में है, सैफरन में है, और सडनली क्या होता है कि प्रभुपाद जी के आते ही पूरे उत्साह से कीर्तन, नाचना, प्रभुपाद जी को गार्लेंड पे गार्लेंड पहनाना, ये सब शुरू हो जाता है। तो उस माहौल में फिर प्रभुपाद जी को ऐसा कभी लगा होगा कि he need to address it, and therefore he did. You know, this is not self-aggrandizement. Self-aggrandizement का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ किया जा रहा है ना, या गुरु की पोजीशन जो एक्चुअल में है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, बहुत ज्यादा दिखावे के लिए किया जा रहा है। दिस इज नॉट सेल्फ एग्रेडाइजमेंट ऑफ द रियल टीचिंग। एंड देन प्रभुपाद इज सेइंग दैट आई एम सेइंग दिस फ्रैंकली, ना, यानी कि बेतकल्लुफ से बोल रहे हैं, वो पूरा फ्रैंकली बोल रहे हैं, दोस्ताना तरीके से उनको समझा रहे हैं। आई एम टेलिंग दिस फ्रैंकली। गुरु मुखा पद्मा वाक्य आर ना आया क्या, ऐसे whatever little success is there in this Krishna consciousness movement, I simply believe what was spoken by my Guru Maharaj. You also continue that, then it will come. So एक और मेरे को वाक्य नेहा माता जी आप कर सकते हैं। Sorry, yeah, मैं आप पे म्यूट कर रहा हूँ। आप एक और मेरे को इससे वाक्य याद आ रहा है, सेल्फ एग्रेडाइजमेंट जैसे, गुरु पूजा इज नॉट सेल्फ एग्रेडाइजमेंट। एक बार मैंने कहीं से सुना है, मैंने पढ़ा है, जितना एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं कहाँ मैंने पढ़ा है। तो एक दिस इज अमंग्स द पास्टर्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी को कहीं आ रहे थे प्रभुपाद, और उनके शिष्यों ने उनको रिसीव करने के लिए रॉल्स रॉयस गाड़ी अरेंज की थी। ये अमेरिका की बात है, पाश्चात्य देशों की बात है। तो वहां पे रॉल्स रॉयस गाड़ी अरेंज की थी उनके शिष्यों ने, और उसके बाद में
जब रिपोर्टर्स वहां पे, उस समय रोल्स रॉयस शायद आई थी, नई नई रोल्स रॉयस गाड़ी आई थी, तो वहां पे फिर उसके बाद में जब रिपोर्टर्स वहां पे आते हैं और ये सब देखते हैं, तो वो प्रभुपाद जी से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब आपके आपके रिसीव करने के लिए आपके शिष्य जो है रोल्स रॉयस गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा क्या खास है, इतना क्यों, इतना बड़ा, इतना 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 मेहनत क्यों होना चाहिए आपको, या इतनी महंगी गाड़ी आपको क्यों चाहिए। एंड देन अब जनरली वो रिपोर्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रभुपाद जी ना कुछ अपने आप को डिफेंड करेंगे या कुछ ना कुछ शायद he'll be taken aback, but then Prabhupada in his own way said, Rolls Royce car, this is nothing. I am the representative of the God for my disciples. इस तरीके से कुछ बोलते हैं प्रभुपाद, और रोल्स रॉयस गाड़ी क्या है, सोने की गाड़ी भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो वो रिपोर्टर एकदम से थोड़ा सा टेकन अबैक, व्हाट डिड प्रभुपाद सेड हियर। तो दिस इज नॉट सेल्फ एग्रेडाइजमेंट, बिकॉज जैसे आप लोग के हैंडबुक में भी अगर आपने पढ़ा होगा यदि तो प्रभुपाद इज राइटिंग पर्टिकुलरली कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट हेड का या ये लिख रहे हैं ना यहाँ पे, मैं निकाल लेता हूँ आपके लिए, एक सेकंड। जस्ट लाइक इन अवर कंट्री when there was British rule, ये शायद आप लोग के हैंडबुक में मिल जाएगा, पेज नंबर 45 या 46 में है, not a single of jewels or contribution to the viceroy could touch। ये अगर आप निकाल सकते हैं तो इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो naturally when the viceroy used to go to some just like in our country when there was British rule, there was a viceroy, a king's representative. So naturally when viceroy used to go to some meeting, many people used to present valuable jewels just to honor him. तो कहने का मतलब है because spiritual master is a representative of God, भगवान कृष्ण के जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इसलिए उनको भी उतना ही आदर सम्मान हमें देना चाहिए जितना हम भगवान कृष्ण को दे रहे हैं या भगवान कृष्ण को दे। तो दिस इज द होल आइडिया। So this is not at all self-aggrandizement। ना जो हम जैसे गुरु पूजा भी यदि हम करते हैं तो उसका पीछे का कंसेप्ट ये है कि हम जैसे अभी गुरु पूजा कर रहे हैं, तो सिमिलरली अगर भगवान एकदम से सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ध्रुव महाराज वॉज कंप्लीटली ना शॉक में थे या फिर ऐसी स्थिति में तो कुछ कर ही नहीं पाते, एकदम स्तब्ध हो गए थे। फिर भगवान को उनको जो है शंख जो उनको सर से लगाना पड़ा, तब उनको थोड़ा सा he regained his consciousness and he started glorifying the Lord. So similarly गुरु पूजा भी जो करने का एक यही मतलब क्या बोलेंगे, एक जो है एक इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि गुरु जो है साक्षात भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर भगवान हमारे सामने होते जो हम करते तो वही सेम चीज हम गुरु के लिए कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? हाँ, ऑब्वियसली दूसरा ये भी है दैट वी आर वेरी मच इन डेप्थ टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर, हम उनके प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं। तो दोनों चीज हैं, ही इज रिप्रेजेंटिंग द लॉर्ड, तो भगवान को जो इज्जत सम्मान दिया जाना चाहिए या भगवान की जिस तरीके से पूजा होनी चाहिए, सिमिलर वी आर ऑफरिंग टू गुरु। और दूसरा वी आर वेरी मच इन डेप्थ टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर, तो हम इसलिए उनके लिए भी एज अ पर्सनैलिटी हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर के लिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो हमको भगवान तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, प्रवचन यहीं पर छोड़ा था। अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। Anyone want to ask something? Aditya Pro, go on. प्रभु जी, एग्रेंडाइजमेंट का मतलब क्या है? एग्रेंडाइजमेंट का मतलब किसी को बढ़ावा देना, अपने आप को बढ़ावा देना, अपने आप को बड़ा चढ़ा के पेश करना। यहाँ से कहने का मतलब है, मतलब सिचुएशन ऐसा ना, एयरपोर्ट पे प्रभुपाद जी आ रहे हैं और उनके शिष्य बहुत ज्यादा जो है उनके लिए कीर्तन कर रहे हैं, उछल उछल के नाच रहे हैं, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद कर रहे हैं। देन प्रभुपाद जी सेइंग दैट ये जो आप लोग सब कर रहे हैं, दिस इज नॉट सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट या फिर ये मेरे लिए मैं बिकॉज प्रभुपाद वाज एक्सेप्टिंग दैट थिंग एंड ही क्लियरिफाइड कि दिस इज नॉट एट ऑल कि मैं
अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आपके लिए पेश कर रहा हूं, या आप अपने जो है गुरु को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, दिस इज फाइन, दिस इज नेचुरल। ठीक है, वो उसी प्रकार से था कि प्रभा जी को रिसीव करने के लिए उनके डिसाइबल्स ने रॉल्स रॉयस का अरेंजमेंट किया। तो उस समय जब रॉल्स रॉयस गाड़ी निकली थी तो बहुत महंगा था उसका मतलब वो लेके आना, इट वॉज नॉट अ स्मॉल थिंग उस समय पे। बाकी काफी खर्चा हुआ होगा वो लेके आने के लिए, आई बिलीव। तो तभी उनके रिपोर्टर ने पूछ लिया ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको लाने के लिए रॉल्स रॉयस अरेंज किया। एंड प्रभा सेड व्हाट इज रॉल्स रॉयस, मतलब सोने की गाड़ी भी आ सकती थी, बट यहाँ पे जो जो बेसिक जो इनके पास में जो बेस्ट कर सकते थे हम उससे काम चला रहे हैं, लाइक दैट। तो ऐसा Got it, बिल्कुल भी Prabhuji. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सेल्फ एडवर्टाइजमेंट हो रही है, कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। क्लियर? Yes, Prabhuji. ओके, गुड। हम आगे चलते हैं। हाँ, नाउ वी आर seeing a set of laws for the worship of gurus. अब इसमें जैसे शायद प्रभु ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज कराई थी, हाउ डू वी वर्शिप शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद जी को किस किस तरीके से वर्शिप कर सकते हैं, एंड ही रिलेटेड इट टू सिमिलरली वी कैन वर्शिप दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु। सो सिमिलर तरीके से आई थिंक वाज इट डन और नॉट दैट एक्सरसाइज की हम प्रभुपाद जी को किस किस Yes, Prabhuji, we did that. was done, yeah, fine. So now are the set of ISKCON laws, standards set by ISKCON, GBCs, and thinking tank of the ISKCON regarding formal worship of ISKCON gurus. आप में से कोई पढ़ दीजिए प्लीज। Anyone, please? While performing Aarti in the temple or at temple-related functions, a pujari may keep a small picture of his or her Diksha Guru on the Aarti tray or table instead of on the altar, provided the Diksha Guru is an ISKCON approved Guru in good standing. So this is the law for temple worship in particular, कि जब मंदिर में जो भी पुजारी जिनके भी शिष्य हैं, तो जनरली जब हम मंदिर में गुरु परंपरा देखते हैं तो वहां पे प्रभुपाद जी तक होते हैं, उनके आगे जो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु किसी की फोटो नहीं होती। तो ये इस्कॉन का जो लॉ बनाया गया है कि जो कोई पर्टिकुलर पुजारी जब वर्शिप करने के लिए आते हैं तो अपने गुरु की फोटो लेके आ सकते हैं, पर वो फोटो वो ऑल्टर में नहीं रखेंगे, साइड में जो टेबल होगा उस पर रखेंगे, या फिर जो आरती की थाली होगी उसी पे लेके आएंगे, प्रोवाइडेड द दीक्षा गुरु इज एन ISKCON अप्रूव्ड गुरु इन गुड स्टैंडिंग। उसमें ऐसा कतई नहीं होगा कि that if that spiritual master, if his or her spiritual master from outside from ISKCON community, then they cannot bring that photograph in the altar. ठीक है, next Mataji, go on. The picture of the Diksha Guru should be smaller in size than the picture of Srila Prabhupada on the altar, and it shall be removed after the Aarti. ISKCON Law 6.4.83. Yes, ये मतलब ये जो लॉस बनाए गए ना ISKCON लॉज, ये काफी सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद में, काफी सालों की गलतियां देखने के बाद में बनाए गए हैं। मतलब ये लगा लीजिए, जब जैसे मैंने एक ऋत्विक्स का आपको उदाहरण दिया था, एक्सप्लेन किया था, तो सिमिलरली और भी चीजें थी जो भक्तों को लगा, वरिष्ठ वैष्णवों को लगा कि कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं, या ISKCON को आगे चलने में कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। तो ये इसलिए ISKCON लॉस एक कंपाइल की गई है। ये शेष प्रभु जी हैं, उनके द्वारा ये जो है कंपाइल किए गए हैं लॉस। तो ये शायद ऑनलाइन ढूंढने पे मिल भी जाएंगे मेरे को, आई एम नॉट श्योर कि 2001 तक तो जो 2021 तक तो जो मैंने चेक किया था अपडेटेड नहीं था, अभी का आई एम नॉट श्योर, पर हमारे पास ये जो स्लाइड्स हैं इसमें आपको काफी क्लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये द पिक्चर ऑफ दीक्षा गुरु शुड बी स्मॉलर इन साइज देन द पिक्चर ऑफ श्रील प्रभुपाद ऑन द ऑल्टर एज इट, and it should be removed after the aarti. So this is particularly ISKCON law is speaking for temple worship. But अगर हम इसको हाउस वर्शिप पे चले जाएंगे या घर के ऑल्टर में चले जाएंगे, then not necessary that the picture of the spiritual master has to be removed.
it can be kept over there, but ये जरूरी है कि इट शुड बी स्मॉलर इन साइज देन द पिक्चर ऑफ श्रीला प्रभुपाद। यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो है फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस श्रीला प्रभुपाद जी को दी जा रही है, जो कि दी जानी चाहिए, ही बीइंग द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। और दूसरा मतलब ये कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो ऊपर वाला लॉ है ये किस लिए बनाया होगा, तो ये एक कॉमन मतलब स्वाभाविक है कि भाई जो इस्कॉन में भक्त हैं वो बहुत सारे दीक्षा गुरु के द्वारा दीक्षित हैं, तो हम सब दीक्षा गुरु की तो फोटो ऑल्टर में नहीं रख सकते ना, और पर्टिकुलरली यदि एक दीक्षा गुरु की फोटो ऑल्टर में रखी जाती है देन इट वुड बी सटल कैनवसिंग। तो इस कुछ इन सब चीजों की वजह से ये लॉस बनाए गए, या फिर ये सब चीजें अगर लॉस नहीं बनाए जाते तो फिर हम देखते हैं अलग अलग मंदिर में अलग अलग साथ में दीक्षा गुरु का भी फोटो होता, और फिर वो पर्टिकुलर मंदिर उन्हीं दीक्षा गुरु का होकर रह जाता मे भी। तो ये सब चीजें देखते हुए ये आगे के लिए लॉस बनाए गए। ठीक है, एनीवन एल्स? साक्षी माता जी के अलावा कोई और पढ़ दीजिए प्लीज। The disciples of ISKCON gurus other than Srila Prabhupada may offer Guru Puja to their gurus outside the temple room. The temple should provide facility for these disciples' worship. So, disciples of ISKCON gurus other than Srila Prabhupada may offer Guru Puja to their gurus outside the temple room. The temple should provide facility for these disciple worship. Okay. ठीक है, जिस प्रकार से हम श्री प्रभुपाद जी की गुरु पूजा करते हैं, तो सिमिलरली गुरु पूजा कैन बी डन फॉर वंस ओन शिक्षा एंड दीक्षा गुरुस आल्सो, एंड इट इज अलाउड। बट ये जो इस्कॉन लॉ है उसके हिसाब से इट कैन बी डन आउटसाइड द टेम्पल रूम, यानी कि मंदिर के कक्ष के बाहर किसी और रूम में अगर आप कर सकते हैं। और टेम्पल शुड प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर these disciples worship also। तो एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, रिसेंटली अगर आप में से किसी ने नोटिस किया होगा तो जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का अभी अलग से जो ईस्ट ऑफ कैलाश में जो रूम था वहाँ पे रूम, और वहाँ पे उनकी गुरु पूजा होती है। और सिमिलरली ये जो कंपैरेटिवली फॉरेन के जो मंदिर थे, क्योंकि प्रभुपाद जी के समय पे या प्रभुपाद जी के जाने के बाद में ज्यादातर भक्त जो है मंदिर में ही रहते थे, और जो फॉरेन में उनके दीक्षा गुरु भी उस समय ज्यादातर मंदिर में अवेलेबल होते थे। तो इसलिए ये नियम उस प्रकार से है कि सेपरेटली मंदिर बना सकते हैं ये। तो ऐसा। नेक्स्ट प्लीज रीड। No one in ISKCON will be addressed publicly with the honorific title His Divine Grace, nor be addressed either publicly or privately by honorifics ending in Pada or Deva. Disciples may address their ISKCON Diksha or Shiksha Gurus as Gurudev or Guru Maharaj. Okay. Any thoughts or any questions on this one? No one in ISKCON will be addressed publicly with the honorific title His Divine Grace, nor be addressed either publicly or privately by the honorifics ending in Pad or Dev. Disciples may address their ISKCON Diksha or Shiksha Gurus as Gurudev or Guru Maharaj. Now this is ISKCON Law 6.4.8. इस लॉ के पीछे की ना थोड़ी सी हिस्ट्री है। इस लॉ के पीछे की हिस्ट्री ये है कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद में जो प्रमुख जो 11 या 12 जो दीक्षा गुरु थे, तो शुरुआत में आप देखेंगे उन सब के पीछे अलग अलग टाइटल्स थे। किसी के पीछे विष्णुपाद या भागवत पाद या गुरुपाद, इस प्रकार से बहुत सारे टाइटल्स थे। फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि 80s में जब जैसे उन्होंने बताया था, लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स सफर्ड, बोलेंगे उसको टेक्निकली जो है गुरुपद से वो हटे, दे सफर्ड सम फॉल डाउन।
तो ये मतलब उन लोगों को टाइटल जो पहले दिया गया, देन इट वाज मेड अ लॉ बाय जीपीसी की इस प्रकार के टाइटल से आगे आगे पीछे जो गलती हुआ, पर आगे से हम किसी को नहीं दिए दिए जाएंगे। आगे से वन कैन एड्रेस हिज स्पिरिचुअल मास्टर गुरुदेव और गुरु महाराज ओनली। तो ये देवा या फिर पाद इस प्रकार के टाइटल्स दोबारा नहीं दिए जाएंगे। Okay. Any question on this one? मतलब यहाँ पे कंसेप्ट है कि अपने गुरु को इतना भी ऊपर मत चढ़ाइए या फिर इतना ऊपर की पद्धति पे मत चढ़ाइए जिस पे वो अगर नहीं है तो दिस वाज समथिंग लाइक दैट। दिनेश प्रभु जी, आपको मैं म्यूट कर देता हूँ, सॉरी। या एनी कमेंट और एनी क्वेश्चन ऑन दिस वन, या फिर मैं आगे चलूं? ओके, ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। वॉलंटियर प्लीज कैन रीड इट। कोई और, साक्षी माता जी और बरखा माता जी के अलावा? Events welcoming Vaishnavas, including those serving as gurus, to ISKCON temples should be modest. For example, offering a sitting place, offering of prasadam and something to drink, presentation of a garland, and performance of kirtana. ISKCON law 6.4.8.2. गुड, थैंक यू। इवेंट्स वेलकमिंग वैष्णव, यानी कि जब भी हम किसी वैष्णव को वेलकम कर रहे हो, देन दोस इवेंट शुड बी मॉडेस्ट। बहुत ज्यादा उसमें ना ढोल ताशे बजाने की जरूरत नहीं है, बजाने नहीं चाहिए, rather मॉडेस्ट रखना चाहिए। दे शुड बी ऑफर्ड अ सिटिंग प्लेस, ऑफरिंग ऑफ प्रसादम शुड बी डन, समथिंग टू ड्रिंक, प्रेजेंटेशन ऑफ गार्लैंड एंड परफॉर्मेंस ऑफ कीर्तन। यहाँ तक सीमित रखना चाहिए। आप में से किसी ने देखा है जब भी किसी वैष्णव को वेलकम किया हो, या मंदिर में कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं तो मंदिर में किसी ने देखा है किसी वैष्णव का वेलकम होते हुए? Has anyone observed or seen it? Yes, क्या क्या देखा Yes, है? Prabhuji. garland, drinks, and like Yes, all the Prabhuji. things. हम्म, हम्म, हम्म। तो यही सब चीजें जनरली इस्कॉन में होती हैं। वे ऑफर सम गार्लैंड, जो है कीर्तन, थोड़ा सा कीर्तन होता है बिल्कुल, और जो भी वरिष्ठ वैष्णव आते हैं उनको भगवान के दर्शन करते हैं। वो भगवान के दर्शन के बाद उनको गार्लैंड भगवान से जो है भगवान का प्रसाद के रूप में दिया जाता है, उनको आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद दिया जाता है विग्रह का। एंड देन दे ऑब्वियसली आर ऑफर्ड अ प्लेस टू सिट, रूम एंड प्रसादम, एंड उसके अलावा फिर जो बाकी चीजें आगे की होती है, बट दिस इज पर्टिकुलरली वेलकमिंग अ वैष्णव। ठीक है, तो ये भी उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से जैसे जैसे जो प्रभुपाद जी के टाइम पे होता था, देयर वाज ऑब्वियसली नॉट अ सेल्फ एडवर्टाइजमेंट, बट देन व्हेन आगे के समय के लिए जीबीसी मेड दिस लॉ की जो है करंट सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा पॉम्प ना हो। चैट पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। Okay. Yes, devotees gathered and dance, having joyful kirtan, offering obeisance, offering garland to senior Vaishnava. Yeah, this is done. तो इतना ही होता है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि केवल उनके वेलकम करने के लिए आपने सेपरेटली पंडाल प्रोग्राम किया, पूरा कांग्रेगेशन आ रहा है उनके वेलकमिंग के लिए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ISKCON members shall celebrate Srila Prabhupada's Vyas Puja ceremony as the preeminent Vyas Puja ceremony in ISKCON. All ISKCON members are requested to write an annual Vyas Puja offering to Srila Prabhupada. Now we are coming to an important aspect of Guru Puja, that is Vyas Puja and Tirubhav Mahotsav. Okay.
तो सबसे पहले व्यास पूजा जो टर्म वो होती क्या है, मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डालता हूँ। देखिए जो जनरली जो व्यास पूजा जो बनाई जाती है ये बाकी संस्थाओं में, इस्कॉन के अलावा जो बाकी संस्थाएं हैं वो बनाई जाती है व्यास पूर्णिमा के दिन, यानी कि जो चतुर्मास का पहला दिन होता है उस दिन व्यास पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन व्यास देव जी का अपीयरेंस डे था। तो क्योंकि जो है गुरु व्यास देव के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, या फिर बाकी संस्थाओं में जिस प्रकार से व्यास देव के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा जाता है, तो इसलिए जो है व्यास पूजा बाकी संस्थाएं व्यास पूर्णिमा के दिन बनाते हैं, है ना। या आप लोगों ने सुना भी होगा, तो बहुत इंडिया में या फिर जो डिवोटीज हैं तो बड़ा कॉमन है कि उस दिन व्यास पूजा बनाई जाती है, व्यास पूर्णिमा। तो पर इस्कॉन में थोड़ा सा आप इसको भिन्न पाएंगे। वो भिन्नता ये है कि जो इस्कॉन में जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वी सी देम नॉट ओनली एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्यास देव, we also see them as a representative of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Krishna, Lord Balram, श्रीमती राधा रानी। तो इन सब के भी हम उनको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनको देखते हैं। तो इसीलिए जैसे जन्माष्टमी जो है भगवान कृष्ण के अपीयरेंस डे पे बनाई जाती है, राधा अष्टमी जो है राधा रानी के अपीयरेंस डे पे बनाई जाती है, बलराम पूर्णिमा जो है पूर्णिमा के दिन जिस दिन बलराम जी प्रकट हुए थे उस दिन बनाई जाती है। तो उसी तरीके से जो है हम इस्कॉन में व्यास पूजा किसी भी गुरु की पर्टिकुलरली उस दिन बनाते हैं जिस दिन उनका अपीयरेंस या उनका बर्थ हुआ था। तो तिथि के हिसाब से जनरली जो है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तिथि के हिसाब से जिस दिन उनका अपीयरेंस हुआ था उसी दिन बनाई जाती है। तो ये थोड़ा सा आप फर्क पाएंगे बाकी बाहर की संस्थाओं में और इस्कॉन के अंदर में। ठीक है, व्यास पूजा पे मैंने थोड़ा सा क्लियर किया। और फिर व्यास पूजा के बनाने के जो रूल्स हैं, दोस रूल्स आर हियर। सबसे पहला रूल, ISKCON members shall celebrate Srila Prabhupada's Vyas Puja ceremony as the preeminent Vyas Puja ceremony in ISKCON. As Srila Prabhupada is the preeminent Shiksha Guru of every ISKCON devotee, similarly, Prabhupada's Vyas Puja की जो अहमियत है, that is preeminent Vyas Puja ceremony in ISKCON. All ISKCON members are requested to write an annual Vyas Puja offering to Srila Prabhupada. तो एटलीस्ट मेरे को दिल्ली में तो पता है, दिल्ली में प्रभुपाद जी की व्यास पूजा के लिए पहले से ही 1-2 महीने पहले से ही मतलब व्हाट्सएप पे लिंक आने शुरू हो जाते हैं, ईमेल आईडीज आने शुरू हो जाते हैं, दैट वी कैन राइट आवर व्यास पूजा ऑफरिंग एंड सेंड इट टू दिस ईमेल आईडी। और उसके लिए पर्टिकुलरली बुक्स निकाली जाती हैं हर साल जो है, उसमें हर डिवोटी की लिखी हुई या भेजी हुई व्यास पूजा जो ऑफरिंग होती है उसमें कंपाइल की जाती है, और वो प्रभुपाद जी के अपीयरेंस डे पे, व्यास पूजा डे पे हर साल वो बुक निकाली जाती है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग रहती है वरिष्ठ वैष्णवों से, प्रभुपाद जी के जो डायरेक्टली शिष्य हैं, जो दिल्ली के जीबीसी हैं, उन सब से स्टार्टिंग रहती है। उसके बाद में हर वैष्णव की व्यास पूजा ऑफरिंग को उसमें स्थान दिया जाता है। So this is amongst the law of ISKCON, that all ISKCON members are requested to write an annual Vyas Puja offering to Srila Prabhupada. तो ऐसा जरूर हो सकता है यदि आप में से कहीं जो है किसी सेंटर में, किसी मंदिर में अगर इस प्रकार से अरेंजमेंट नहीं है कि व्यास पूजा बुक को कंपाइल करने का अरेंजमेंट नहीं है, तो yes, we can always write it down on a piece of paper and offer it to Srila Prabhupada, या प्रभुपाद जी के सामने पर्टिकुलरली व्यास पूजा के दिन उसको रिसाइट कर सकते हैं, प्रभुपाद जी के विग्रह के सामने उसको बोल सकते हैं। वो बोलने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास में लाउड माइक होना चाहिए, लाउड स्पीकर होना चाहिए। दिस इज वेरी मच पर्सनल बिटवीन शिला प्रभुपाद जी एंड अस। सो जस्ट गो टू शिला प्रभुपाद जी, उनको प्रणाम कीजिए उनके विग्रह पे। जो मंदिर में जो प्रोग्राम हो रहा है, आई बिलीव हर मंदिर में प्रोग्राम होता है, आई एम वेरी मच श्योर कि प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे का हर मंदिर में प्रोग्राम होता है। सो पार्टिसिपेट इन दैट प्रोग्राम। और उसके बाद में जो आपका व्यास पूजा ऑफरिंग यदि इस कंपाइलेशन का कुछ नहीं है, तो ये प्रभुपाद जी के विग्रह के सामने प्रभुपाद जी को प्रणाम करके उसको प्रभुपाद जी के सामने रिसाइट कर सकते हैं। दिस मेक्स द रिलेशनशिप विद श्रील प्रभुपाद वेरी मच पर्सनल। You're offering Prabhupada, you're glorifying Prabhupada. So this makes the relationship of every devotee very much personal. मतलब आप लोगों ने कभी लिखा होगा व्यास पूजा ऑफरिंग, तो
एक अलग अनुभव होता है, राइटिंग का एक अलग अनुभव होता है. तो या therefore this is the amongst the law of ISKCON. ठीक है, I'll move forward. I request anyone to read it, please. Vyas Puja and Tirobhav Mahotsav. In order to focus more fully on Srila Prabhupada and every devotee's special relationship with him, an ISKCON Shiksha or Diksha Guru may accept public Guru Puja in person once a year on ISKCON property on his or her Vyas Puja. This celebration may be held in the temple room. Now this is a little difference. आप पहले देखेंगे जो गुरु पूजा के जो हमने नियमों में देखा था, तो उसमें था कि सेपरेटली फ्रॉम आउटसाइड द टेम्पल, मतलब आउटसाइड द टेम्पल जो है मंदिर का जो मेन कक्ष है, जो विग्रह कक्ष है, उसके अलावा जो है गुरु पूजा अलग रूम में ऑफर की जा सकती है, पर प्रभुपाद जी को उसी रूम में ऑफर की जाती है. ठीक है, और यहाँ पर है दिस इज अलाउड फ्रॉम द जीबीसी. ये ठीक है, this is allowed, this is amongst the ISKCON law, in order to focus more fully on Prabhupada and every devotee's special relationship with him. An ISKCON Shiksha or Diksha Guru may accept public Guru Puja in person once a year on ISKCON property on his or her Vyas Puja. This celebration may be held inside the temple room. So it is allowed that Vyas Puja का जो celebration है, it may be held inside the temple room or it can be done outside the temple room, provided देश काल पात्र के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से. तो मैंने पर्टिकुलरली वृंदावन इस्कॉन मंदिर में काफी बार देखा है जो है व्यास पूजा इस तरीके से होते हुए अलग अलग वैष्णवों की. तो दिस कैन बी डन इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ वंस अ ईयर, बट ओनली ऑन द व्यास पूजा डे. ठीक है, नेक्स्ट. कोई पढ़ेंगे? Hare Krishna. दामिनी बाजी, go on. ISKCON members conducting Vyas Puja ceremonies for ISKCON gurus shall observe them in a modest way, significantly less elaborate than Srila Prabhupada's Vyas Puja. अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है. ISKCON members conducting Vyas Puja ceremonies for ISKCON gurus shall observe them in a modest way. Again, जो वैष्णव जो वेलकम था, जो वेलकम सेरेमनी थी, as it has to be in a modest way. Similarly, ISKCON members conducting Vyas Puja ceremonies for ISKCON gurus shall observe them in a modest way, significantly less elaborate than Srila Prabhupada's Vyas Puja. अब ये ना थोड़ा सा मतलब ये प्रभुपाद जी की जो व्यास पूजा आप सबने अटेंड करी है? किसी ने अटेंड करी है प्रभुपाद जी की व्यास पूजा? यस प्रभु जी. किस दिन होती है? जन्माष्टमी के अगले दिन, नेक्स्ट डे टू जन्माष्टमी, राइट? तो ये ना स्टार्टिंग के मतलब जब इस्कॉन में ये बहुत बड़ा एक चैलेंज रहा होता था. हालांकि अभी कुछ काफी सालों से इस पे काफी काम किया गया है और इसको बहुत अच्छे से अभी इम्प्लीमेंट किया गया है, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो व्यास पूजा जनरली जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे होती है. तो एक प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत बड़ा टाइम और बहुत ज्यादा एनर्जी जो है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में जाती थी, अभी भी जाती है. जन्माष्टमी इज द बिगेस्ट फेस्टिवल जनरली इन इस्कॉन एनीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड. इस्कॉन के सेंटर्स हैं, जन्माष्टमी बहुत ही पॉम्प एंड शो से मनाया जाता है. तो क्योंकि बहुत ही जोर शोर से बनाया जाता है, तो जो होस्ट होते हैं यानी कि जो हम लोग हैं डिवोटीज हैं इस्कॉन के, बीइंग द होस्ट, तो उस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी जाता था. स्टार्टिंग में तो चैलेंज क्या आता था, क्योंकि जन्माष्टमी पर नहीं है, रात के 3-4 बजे तक सो पाए डिवोटीज सब लोग जन्माष्टमी मना के, 12 बजे तक फास्टिंग जनरली होता था. उसके बाद में प्रसाद पाना, फिर सेवा का वाइंड अप करना में भी, तो इट वाज अ चैलेंज. तो फिर शुरुआत में जो प्रभुपाद जी की व्यास पूजा रहती थी ना, देन it generally got restricted to only the temple residents. जो मंदिर में रहने वाले भक्त होते थे, मतलब उन्हीं के ऊपर सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी. और जिस भी प्रकार से थके हारे सब लोग करते थे उसको जो है शुरुआत से लेकर प्रभुपाद जी का अभिषेक का अरेंजमेंट करना, प्रभुपाद जी मंगल आरती अटेंड करना उस दिन. आई मीन
पूरी रात 2-3 रात को पूरा दिन फास्टिंग करने के बाद, पूरा दिन मेहनत करने के बाद रात को थोड़ा सा सोने का, तो बहुत ही कम, बहुत ही मतलब ना ऐसा होता था कि शरीर में ताकत ही नहीं बचती थी बहुत सारे भक्तों के मंगल आरती अटेंड करने से, फिर गुरु पूजा अटेंड करने से। आप सोचिए प्रभुपाद जी के अपीयरेंस डे के दिन गुरु पूजा अटेंड करने में बहुत कम रेदर भीड़ डिवोटीज हो पाते थे। और फिर जो किसी तरीके से बाकी लोग करते थे, और जनरली जो है बाहर के भक्त लोग, क्योंकि ठीक है उनको बाकी चीजें भी देखना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, तो वो लोग आ पाते थे या तो लास्ट में जब प्रभुपाद जी का अभिषेक हो रहा होता था, जो लास्ट प्रोग्राम है, में भी प्रभुपाद जी का अभिषेक या प्रभुपाद जी की आरती हो रही होती थी या प्रसाद हो रहा होता था। तो ये एक काफी ज्यादा चैलेंज रहा। तो उसके बाद से जो है इस्कॉन के थिंक टैंक ने जहाँ पर डिवोटीज एटलीस्ट अवेलेबल होते थे, तो उसके 2 विकल्प निकाले। पहला एक विकल्प ये कि प्रभुपाद जी की व्यास पूजा के लिए टीम ही आप सेपरेट कर दो। तो एटलीस्ट मैंने दिल्ली के टेम्पल्स में तो ऐसा देखा है, मेरे को बाहर का भी पता नहीं, शायद आप लोग के अनुभव होंगे, आप बता पाएंगे। आप कि एक पूरी सेपरेट टीम, डेडिकेटेड टीम प्रभुपाद जी की व्यास पूजा के लिए रखी जाती है। वो उनको जन्माष्टमी के दिन कोई सेवा नहीं दी जाती, या वो खुद से नहीं लेते सेवा, क्योंकि उनको पता होता है नेक्स्ट डे उनकी बारी है पूरी। तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक शुरू, मतलब रात से वो शुरू हो जाता है, जिसमें रात में होता है कि जो जन्माष्टमी का पूरा वाइंड अप, टेम्पल हॉल का पूरा वाइंड अप, जो जन्माष्टमी के दिन बहुत ज्यादा डेकोरेशन और बहुत सारी चीजें होती हैं, क्राउड को पूरा मीन गाइड करने के लिए बहुत सारी टेम्पल में चीजें की जाती है मैनेजरली। तो उसका पूरा वाइंड अप, उसके बाद प्रभुपाद अपीयरेंस डे का पूरा सेटअप, डेकोरेशंस, एंड देन पूरा अरेंजमेंट, जिसमें जो है प्रभुपाद जी का अभिषेक का मैनेजमेंट आ गया, प्रभुपाद जी का जो अभिषेक के बाद चरणामृत डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट आ गया, या प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट आ गया, या प्रभुपाद जी के ग्लोरिफिकेशन के लिए जो है पर्टिकुलर डिवोटीज वहां पर आए, जो वैष्णव आए और प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई कर सके, वरिष्ठ वैष्णव को इन्वाइट करना। तो ये सारी 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 चीजें आ गई। तो एक विकल्प तो ये हुआ कि हम जो है प्रभुपाद जी का जो है अपीयरेंस डे जो के लिए सेपरेट टीम रखी जाए, या फिर दूसरा दूसरा जो जहां पर जो सेपरेट टीम नहीं हो पाती समहाउ, क्योंकि वहां पे डिवोटीज ज्यादा नहीं है, और तो दूसरा विकल्प कुछ मंदिर में ऐसा भी किया जाता है कि सॉरी जो प्रभा जी के अपीयरेंस डे के दिन कुछ जो जितना कर सके प्रोग्राम, मे बी मॉडेस्ट प्रोग्राम, जितना जितना हद तक कर सके उतना किया, और फिर सेपरेट डे उसके 2-3 दिन बाद में एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें स्पेशली डेडिकेटेडली प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन, प्रभुपाद जी का गुणगान, प्रभुपाद जी का अभिषेक, प्रभुपाद जी के शिष्यों से उनके प्रभात कथा, इस प्रकार की चीजें रखी। तो ये 2 विकल्प जो है इसमें इस चीज को अमल करने के लिए किए गए, और एटलीस्ट मैंने दिल्ली में तो देखा है कि बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आप हो सकता है आप लोगों ने भी किसी ने इसको ऐसा देखा हो, क्या किसी को कोई सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है करंटली, और some different experience from what I said? I would request devotees to please participate in it. अच्छा, क्या करें फिर, आगे बढ़ जाए? No one is participating, so yeah, okay. किसने प्रभा जी के पहले अपीयरेंस से अटेंड किया है मंदिरों में? हरे Yes, Prabhuji. तो any observations, Mataji, how it is done and how? Prabhuji, actually, so I don't remember very much because sometimes it's a working day, so I have to go. But Okay. so as much as I remember, it's like first of all, there's a lecture about Vyas Puja and about Prabhupada and something like that. And then there's this Vyas Puja in which we get to offer Pushpanjali to Prabhupada ji. And sometimes, if we are lucky enough, so we get the Chamar Seva as well. Hmm. And yeah, these are the few things. And then our puja and the arti thing that goes for Prabhupada. Hmm. Okay. And then, as far as I remember, we have to keep fast till 12. Yeah. Generally So, fasting, we remember the difficult part.
That's what I remember, Prabhuji. Okay, yeah, good. Okay, now any experience of attending a Vyas Puja of any ISKCON gurus, current ISKCON gurus? Anyone has experienced it? Yes, Prabhuji. Okay, Maji, would like to share your experience or would like to, I mean, जो अभी तक हमने देखे ISKCON laws, so would you like to comment on anything or any observation you want to share? यस प्रभुजी, इस्कॉन हमारे यहाँ इस्कॉन सेंटर है पाकिस्तान में, हैदराबाद में। Oh, okay, okay. तो वहाँ पे बहुत सारे गुरु महाराज की व्यास पूजा हुई है। लोकनाथ साईं महाराज हो गए, नव जोगिंद्र महाराज हो गए, Oh, very इनकी nice. जो डिसाइपल्स हैं वो करते हैं अपने गुरु महाराज की व्यास पूजा वहाँ पे। तो मैं गई हूँ वहाँ पे गई होती, ग्लोरिफिकेशन होती है, गुरु महाराज की है ना, आरती गुरु पूजा होती है और पुष्पांजलि ऑफर करते हैं Hmm. और लेक्चर भी होता है गुरु महाराज से रिलेटेड। Hmm. एक बाकी प्रभुपाद के अपीयरेंस अभी तक मैंने नहीं किया, क्योंकि है अच्छा, ना जन्माष्टमी होती है ना, तो दूसरे दिन बस थकावट इतनी होती है, हो ही नहीं पाता। हाँ, that's what I said, that's what just mentioned. कि तो इसी का मतलब करने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट इस्कॉन में तो ये दो चीज़ों का हल निकाला है। एक तो टीम ही सेपरेट कर दी जाए, तो जाके प्रभुपाद जी का अपीयरेंस सेपरेटली कर सके, और दूसरा एक हल निकाला है कि उसको उसको डे अलग, मैनेजरल एस्पेक्ट की वजह से ही उसको डे अलग कर दिया जाए, वरना ओरिजिनली होना उसी दिन चाहिए, बेटर है उस दिन हो। पर तो अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट प्रभुपाद जी का गुणगान तो हो, तो उसका डे अलग कर दिया गया कभी कभार। ठीक है, हाँ, ऐसा करें तो और बेटर होगा, ताकि हम वो भी तो करें अटेंड। ओके, या एटलीस्ट मतलब इंडिया में तो हो रहा है, तो अगर आपके अभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है तो मे बी कुछ समय इंतजार कीजिए, आ जाएगा, बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर कमिंग अप। तो जिस प्रकार से जैसे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हो रहा है, तो इट विल कम विद टाइम, इट विल कम। ओके, Barka Madhuri is writing, Prabhupada Appearance Day is also mostly handled by the same devotees in Pakistan due to less number of devotees, but now it is increasing. Yeah, that is what I said. It will come. It will come. ठीक है, बट अभी तक जो हमने डिस्कस किया, इससे अभी तक का कोई आपका सवाल या कुछ और कुछ ऑब्जर्वेशन या कुछ कमेंट है? कुछ है तो बता दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। Because I was expecting a few questions coming up. I'm amazed कि अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, या तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब चीजें देखा नहीं, ये सब चीजें जैसे मैंने यहाँ से विशु माता जी, गो ऑन। As you said, Vyas Puja should be grand. तो प्रभु जी लाइक अभी ईयर प्रभु जी Yeah, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की व्यास पूजा हुई थी प्रभु जी, वो भी yeah. मतलब बहुत ग्रैंड हुई थी, Hmm. लाइक बहुत अच्छी हुई थी वो। ईस्ट ऑफ कैलाश में आई वाज देयर। सो Hmm. एज यू सेड मतलब कि मतलब इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए एज कम्पेयर टू प्रभुपाद, बट Hmm. महाराज की व्यास पूजा भी मतलब खूब शोर शार धूमधाम से हुई थी, अच्छी हुई थी जी काफी। जी जी जी, बिल्कुल होती है। Yeah, that is why I was expecting questions. That is why, क्योंकि तो तभी मैंने बोला या तो आप भक्तों का कुछ ऑब्जर्वेशन कम रहा है या फिर शायद ठीक से समझ नहीं पाए। दैट इज व्हाई आई वाज अमेज्ड कि अभी तक कोई क्वेश्चन क्यों नहीं आया। थैंक यू फॉर पुटिंग इट अप। तो देखिए, इसका ना अब ये समझने का इसमें थोड़ा डिटेल है इस चीज के, कि पर्टिकुलरली जब इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर जब होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, तो क्या रहता है कि वेर एवर ही इज, ज्यादातर डिसाइपल्स का इच्छा रहता है कि पर्सनली वहां पे जाया जाए जहाँ पे इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे आपने हिज होनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी की व्यास पूजा का एक वाक्य बताया। तो क्योंकि महाराज उस समय वहां पर होते हैं जनरली दिल्ली में, या फिर जो अभी लास्ट व्यास पूजा हुई थी, बिकॉज इट वॉज पर्टिकुलरली ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल के मैनेजमेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से सब जगह ये व्हाट्सएप सर्कुलेट किए गए थे, उनके वॉइस मतलब वीडियो भी आया था कि ही इनवाइटेड एवरी डिसाइपल ऑफ हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज टू कम एट अ सेंट्रल स्टेज, मतलब जो ईस्ट ऑफ कैलाश में ही आके उनका व्यास पूजा बनाने के लिए उनको इनवाइट किया था। और उससे पहले क्योंकि महाराज जी खुद होते थे, गोपाल कृष्ण महाराज जी खुद यहाँ पर होते थे, तो डिवोटीज, जाहिर है कि ज्यादातर डिवोटीज जाते थे ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में, और
डिवोटीज ज्यादा जाते थे तो ठीक है, वहां पे फिर ज्यादा भीड़ होना लाजमी है। पर फिर आप उसको, ठीक है, आप दिल्ली के प्रोग्राम के अलावा देखिए, आप क्या मायापुर में भी ऑब्वियसली गोपाल कृष्ण महाराज जी की व्यास पूजा सेलिब्रेट की जाती है हमेशा। सिमिलरली पूना या चौपाटी या बॉम्बे के जितने भी टेम्पल्स हैं वहां पे भी की जाती है हमेशा। या फिर आपके हो सकता है जैसे यहाँ पे पाकिस्तान से काफी भक्त हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान में भी गोपाल कृष्ण महाराज जी की व्यास पूजा सेलिब्रेट की गई हो। पर वो जो बाकी टेम्पल में है वो इतनी इलेबोरेट नहीं हुई होगी, या वो बहुत ही ना वो कंपैरेटिवली बहुत मॉडेस्ट रही होगी प्रभुपाद जी की व्यास पूजा से। क्योंकि प्रभुपाद जी के व्यास पूजा, एक तो ऑब्वियसली प्रभुपाद जी बीइंग द फाउंडर आचार्य है, तो उस प्रभुपाद जी की व्यास पूजा का जो रिश्ता है वो सभी भक्तों से है, चाहे वो किन्हीं के भी दीक्षा शिष्य हो, चाहे उनके दीक्षा गुरु इस्कॉन में, करंट इस्कॉन में कोई भी हो, बट एवरीवन इज शिक्षा डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद, Prabhupada being the preeminent शिक्षा गुरु ऑफ एवरी इस्कॉन डिवोटी। तो प्रभुपाद जी का नाता सभी से है, तो इसलिए सभी से ये उम्मीद की जाती है कि वो प्रभुपाद जी की व्यास पूजा में आए। और प्रभुपाद जी की व्यास पूजा इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा भक्त आएंगे तो उतनी ज्यादा आपको व्यास पूजा का प्रोग्राम आपका बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा, साइमल्टेनियसली प्रभुपाद जी बीइंग द फाउंडर आचार्य, ये दोनों ही एस्पेक्ट है, दोनों ही एस्पेक्ट है। प्रभुपाद जी बीइंग द फाउंडर आचार्य, तो इसलिए हमने प्रभुपाद जी की स्पेशल पोजीशन के बारे में देखा ना, मोर सेनापति या सेनापति भक्त, जो हमने पीछे देखा। तो प्रभुपाद बीइंग द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन एंड प्रभुपाद बीइंग द सेनापति भक्त ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, तो उनकी पोजीशन हमेशा ही थी, है और आगे भी रहेगी। इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन एज इस्कॉन गुरु, जो गुरु परंपरा के रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद में फिर बाकी जो गुरु अर्ली आते हैं। तो उस लिहाजे से प्रभुपाद जी की व्यास पूजा, यहाँ पे जो इस्कॉन का जो लॉ बनाया गया कि उस लिहाजे से प्रभुपाद जी की व्यास पूजा ज्यादा जो है बड़ी बननी चाहिए, rather than comparatively other ISKCON gurus। ठीक है, ये वहां से आया है। दिस इज amongst the part of training and education of every ISKCON devotee। वही तो है, जैसे जो बिमला सर जी जो समझा रहे थे कि सॉरी, ये आईडीसी प्रोग्राम शुरू कैसे हुआ है ना, आप लोग को याद है कि यू कीप फास्टिंग ऑन योर गुरु जैसे पेरेंट्स डे, एंड जब हमारे गुरु तिरुभाव होगा तब हम फास्ट करेंगे, ऐसा करके जो रिएक्शन था। तो वहीं से फिर ये सब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन शुरू हुआ, दैट कुछ लॉज बनाए गए और कुछ चीजें जो इस्कॉन में देखी गई, जो जिनकी वजह से आगे जो या अभी के करंट पोजीशन में बहुत समस्या आ सकती थी, तो ये सब नियम बनाए गए। और ये नियम ना, ये पर्टिकुलरली आप देखेंगे ये 89 में जो है इस्कॉन लॉज ये सब बनाए गए। 89 में जो मैंने जितने भी आपको ऊपर अभी दिखाए, चाहे ये एक सेकेंड स्टॉक नहीं जा रहे, हाँ, ये जितने भी मैंने आपको लॉज दिखाए हैं, चाहे भगवत पाद है, इस डिवाइन ग्रेस है, ये सब पहले समस्याएं थी और कुछ समस्याएं आ रही थी। और पर्टिकुलर ऐसा था कि 89 या 90s में तो ऐसा था कि भाई इस्कॉन में बहुत सारी समस्याएं थी, तो उन सब चीजों को आगे ये सब समस्याएं ना आए, तो ये लॉस का कंपाइलेशन हुआ। तब ये ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम का पूरा चलन हुआ, ये आईडीसी कोर्सेज वगैरह। वहाँ उस समय के बाद से मतलब दे स्टार्टेड थिंकिंग कि अच्छा ये सब प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं, तो लेट अस हैव इट। तो इस्कॉन लॉस का या फिर ये ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम वहां से फिर शुरुआत रहा। दिस इज, इन सब चीजों के पीछे काफी विजनरी थॉट्स हैं। जो भी आप यहाँ पे लॉज देख रहे हैं, बहुत लोगों ने दिमाग लगाया है, बहुत लोग बैठे हैं, बहुत डिस्कशंस हुई हैं, उसके बाद में ये सब लॉज निकल के आए हैं। और हाँ, ऐसा भी बिल्कुल है कि ये सब लॉज ऐसा नहीं कि इटर्निटी के लिए है, कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें भी देश काल पात्र से कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे। जैसे मैंने बताया कि भाई प्रभुपाद जी की व्यास पूजा होनी चाहिए और होती है जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे, पर देश काल पात्र के हिसाब से किसी मंदिर में अगर भक्त बहुत कम है तो जन्माष्टमी के मैनेजमेंट में सारा उनका टाइम एंड एनर्जी लग गया, तो उसके बाद में प्रभुपाद जी की व्यास पूजा हो सकता है वो इतना ह्यूज ना कर पाए, तो फिर ठीक है, उसके लिए ऑप्शन भी दिया गया कि आप सेपरेट डे कर लीजिए। तो इन लॉस में कुछ ना कुछ देश काल पात्र के हिसाब से, प्रोवाइडेड इट इज कंसल्टेड विद करंट मैनेजमेंट और करंट जीबीसी ऑफ दैट जोन, तो उनके हिसाब से कंसल्ट करके थोड़ा बहुत कुछ चीजें देश काल पात्र के हिसाब से ऊपर नीचे की जाती है।
ठीक है, ओके, हम कहाँ पे थे? हाँ, ठीक है, पीछे हो गया। या, ठीक है, इधर थे। In general, devotees shall observe these Vyas Puja celebration in their own locals. In ISKCON, Vyas Puja book may be published only for Srila Prabhupada. तो ये भी एक लॉ है ISKCON का कि जब भी व्यास पूजा बनाई जाए तो जो है व्यास पूजा का बुक है वो शीला प्रभुपाद जी के लिए जो व्यास पूजा बुक बनाई जा रही है वो पब्लिश की जाए और उसको पब्लिकली अवेलेबल किया जाए ताकि लोग उसे खरीद सके, पढ़ सके, अपने घर पे लेके जा सके। पर जो किन्हीं यदि किन्हीं और दीक्षा गुरु के लिए, किन्हीं और गुरु के लिए जो है यदि व्यास पूजा बुक जो कंपाइल की जाती है तो उसका पर वो हरगिज आप पब्लिकली जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं लगा सकते, पब्लिकली बेचने के लिए नहीं लगा सकते। वो केवल उस पर्टिकुलर सेंटर के लिए हो सकती है, फॉर द टाइम बिंग हो सकती है, बट इट इज नॉट पब्लिकली एक्सिस्ट। ठीक है, इसका कोई कारण बता सकते हैं? ये सब जो लॉज है इसका एक एक कोई आप लोग के दिमाग में क्या आता है? ये सब लॉज जो मैंने कुछ बताया, एक तो जो कारण बताया ये है, उसके अलावा कुछ और किसी के दिमाग में आता है क्यों बनाए गए होंगे सब लॉज? एनी थॉट? ये प्रभु प्रभुपाद जी जी तो ताकि हम ग्रुपिज्म और लाइक ऐसे कुछ उससे बच सके यार प्रभुपाद। यस, ग्रुपिज्म। थैंक यू वेरी मच माता जी, नाइस। ताकि ग्रुपिज्म आगे ना हो भाई, मतलब ये फिर एक मंदिर में एक ही जो है दीक्षा गुरु के शिष्य जो होंगे वही प्रोमिनेंट होंगे, वो मंदिर उन्हीं के लिए, उन्हीं के शिष्यों के लिए होगा, या वो मंदिर में उन्हीं के वही उनको ही गुरु माना जाएगा, बाकी सब दीक्षा गुरु उसको दे वोंट बी एक्सेस, या बाकी सब जो है जो वो उस मंदिर के जितने भी भक्त आ रहे हैं सबके लिए वही गुरु बनेंगे और कोई दे डोंट उनको कोई चॉइस ही ना ताकि रहे ना। तो ये कुछ चीजें ग्रॉस भी होती, कुछ चीजें सटल भी होती है। जैसे मैंने आपको फोटो का बताया था, अगर फोटो वहां पे रख दी जाती है तो बाय डिफॉल्ट होगा कि यही जो है यहाँ के गुरुदेव है ना। तो ये कुछ चीजें ग्रॉस भी होती है, कुछ चीजें सटल बाय अंडरस्टैंडिंग से भी चली जाती है। तो इसीलिए जो है ये सब लॉस बनाए गए, ग्रुपिज्म ना हो। थैंक यू, नाइस इनपुट। किसी और के दिमाग में कुछ और आ रहा है? Prabhuji, Prabhuji, so that we do not deviate from the rules of ISKCON and do not go in wrong direction. या करेक्ट, वही रूल्स प्रभुजी, रूल्स इसलिए बनाए गए ना ताकि ग्रुपिज्म ना हो, एक जैसे बताया। आदित्य प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? हाँ प्रभुजी की शिला प्रभुपाद की पोजीशन उन्हीं के पास रहे और किसी गुरु महाराज को नहीं मिलनी चाहिए। शिला प्रभुपाद इज द शिला प्रभुपाद, और किसी को टेम्पल में रख देंगे तो उसका मतलब है कि शिला या प्रभुपाद के बाद वो या परमानेंट आचार्य बन जाएंगे। या तो ट्रू ट्रू ट्रू। जो प्रभुपाद जी की पोजीशन है उसमें कोई मतलब फेरबदल ना हो। हाँ, प्रभुपाद इज जैसे द इसमें शिक्षा गुरु ऑफ एवरी इस्कॉन डिवोटी एंड ही हैज गॉट अ स्पेशल पोजीशन इन इस्कॉन एज द फाउंडर आचार्य। तो वो जो है प्रभुपाद जी के लिए ही रहे, हमेशा प्रभुपाद जी के लिए ही हो। या ऐसे प्रभुजी there's a ISKCON law ना कि his divine grace is only for शिला प्रभुपाद, रेस्ट किसी के लिए नहीं। जी, इस डिवाइन ग्रेस के अलावा अभी तो है ना उसमें पाद और देवा। yeah, this is particularly for Srila Prabhupada. This is called law. It should be done. Good. Now forward. ठीक है, इसको कोई पढ़ लीजिए। Herein lies the secret of Sri Vyasa Puja. When we meditate on the transcendental pastimes of the Absolute Godhead, we are proud to feel that we are His eternal servitors, and we become jubilant and dance with joy. Next piece, the continuation में है। All glory to my divine master, for it is he who has out of his unceasing flow of mercy stored up within us such a moment of eternal existence. Let us bow down at his lotus feet. Srila Prabhupada Vyasa Puja homage to his divine grace. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bombay, February 1935.
This is Prabhupada's Vyas Puja homage to His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. ये प्रभुपाद जी का व्यास पूजा ऑफरिंग है भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को बॉम्बे में 1935 में. See? So 1935, long time back. Prabhupada went to US in 1966. This is 1935. Very long time back. This is what Srila Prabhupada is writing to his spiritual master, glorifying him. Herein lies the secret of Sri Vyas Puja. When we meditate on the transcendental pastime of the absolute Godhead, यानी कि जब हम भगवान कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते हैं, then we are proud to feel that we are his eternal servitors. तब हमें बहुत गर्व होता है कि हम ऐसे भगवान कृष्ण के नित्य सेवक हैं, और हमें बहुत ही अंदर से उत्साह, बहुत ही खुशी होती है, और हम खुशी में नाचते हैं. फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, all glories to my divine master, for it is he who has out of his unceasing flow of mercy stirred upon within us such a movement of eternal existence. Let us bow down at his lotus feet. Then पहले तो भगवान के जब लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं तो हम बहुत ही उत्साह से, खुशी से नाच रहे हैं. उसके बाद उसका श्रेय किसको दिया जा रहा है? All glories to my divine master, for it is he who has out of his unceasing flow of mercy stirred upon us with such a movement of eternal existence. कि उनकी कृपा से हमको ये मिल रहा है. तो इसलिए क्योंकि जो है गुरु की कृपा से हम भगवान को जान पा रहे हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में जान पा रहे हैं, अपने शाश्वत संबंध को भगवान से दोबारा स्थापित करने के बारे में जान पा रहे हैं और कर पा रहे हैं संबंध स्थापित. तो इसलिए लेट अस बो डाउन एट हिज लोटस फीट. प्रभुपाद की जय. Again, this is from we'll see. I'll read this shloka. ये मे भक्त जना पार्था नामे भक्तास चा ते जनः मद भक्ता नाम चा ये भक्तास ते मे भक्ता तमा मतः. Translation. This is from Adi Puran. Those who are my direct devotees are actually not my devotees, but those who are devotees of my servant are factually my devotees. Lord Krishna to Arjuna from Adi Puran, also in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 11.28. Okay, so this is our philosophy. Gopi bhartu pad kamleor das dasanu das. That is what we are here to be. Das dasanu das. So this ends this lesson. जो है गुरु पूजा का जो लेसन यहाँ पे हमारा खत्म होता है. I would invite anyone if you want to ask some questions or doubts regarding this section, and then I'll move forward. आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है तो प्लीज, you are welcome. हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes, माता जी. मुझे कंफ्यूजन है कि ना, जब हम प्रभुपाद की व्यास पूजा करते हैं तो उस ट्रेम में गुरु महाराज, मतलब जो हमारे गुरु महाराज है, उनका भी फोटो होना चाहिए. क्या मतलब? दोबारा सवाल मतलब दोहराइए. जो व्यास पूजा की आरती थाली है उसमें फोटो होना चाहिए शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का. वो मुझे कुछ समझ नहीं आया. व्यास पूजा की आरती की थाली नहीं. It was not व्यास पूजा. I'll show you that. जो मंदिर में आरती की थाली है, जो आपके जो भी मंदिर में जो हाँ वही की थाली है, तो उसमें आपके शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का फोटो आप रख सकते हैं, और होना भी चाहिए, बिकॉज वी अप्रोच द लॉर्ड थ्रू द वाई मीडिया ऑफ गुरु परंपरा. ठीक है, तो वहां पे जो हमारा जो कनेक्शन करंट हमारे जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से है, यदि हमारी दीक्षा हुई है तो क्योंकि हमारा एक कनेक्शन उनके थ्रू है गुरु परंपरा से, तो इसलिए जो हम आरती में उनकी भी फोटो रख रहे हैं. I'll show you. Yeah. While performing aarti in the temple or a temple related function, a pujari may keep a small picture of his or her diksha guru on the aarti tray or table instead of on the altar. ठीक है,
तो ये क्योंकि हम जो है भगवान को गुरु के माध्यम से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे जो है हमारे जो है गुरु, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु की फोटो हम रख सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारी दीक्षा हो गई तो दीक्षा गुरु की फोटो हम रख सकते हैं। और यदि नहीं हुई है तो ठीक है, प्रभुपाद जी वहां पे गुरु परंपरा तो मंदिर में होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर रूल है ये दोनों के लिए है, घर में यदि हमारा मंदिर हो, घर में ऑल्टर हो, और साथ ही साथ जो इस्कॉन के जितने भी सेंटर्स हैं, सेंटर्स के मतलब दोनों आ गए, इस्कॉन में जो मंदिर होते हैं वो भी आ गए, और जो इस्कॉन के सेंटर्स होते हैं वो भी आ गए। यानी कि जहाँ पे अगर मंदिर किसी एरिया में नहीं है तो वहाँ पे प्रचार करने के लिए कोई भक्त अपने घर से सेंटर चला रहा है, तो ये जो इस्कॉन, क्योंकि वो इस्कॉन का सेंटर है सेवन, तो इसलिए इस्कॉन के रूल वहां पे पूरे लागू होते हैं। तो ये है कि वहां पे हम केवल उसको पब्लिकली नहीं रख रहे हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू कैनवस, है ना, कि मान लीजिए किन्हीं के गुरु हिज होलनेस जय पताका महाराज हैं, किन्हीं के गुरु हिज होलनेस लोकनाथ स्वामी महाराज हैं दीक्षा गुरु, या किन्हीं के गुरु हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, तो वी डू नॉट वांट टू कैनवस इट टू जनरल पब्लिक कि भाई प्रभुपाद जी के बाद में ही इज द वन। तो उस आइडिया से ये है कि हम उनकी जो फोटो है वो जो भी, जब भी पुजारी आए पूजा करने के लिए तो अपने साथ में लेके आ सकते हैं, लाना चाहिए, क्योंकि वी आर अप्रूव, हम जो भगवान की पूजा गुरु के माध्यम से जा रही है ना, नीचे से ऊपर, वी आर ऑफरिंग इट टू आवर गुरुदेव एंड देन ही इज ऑफरिंग टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर, फिर वहां से ऐसे चढ़ते हुए भगवान तक जा रही है। तो इसलिए गुरु की पूजा मतलब गुरु फोटो वहां पे ले जाना चाहिए, पर ताकि पब्लिकली कैनवसिंग ना हो, तो इसलिए वो सेपरेट रखी जाए, ऑल्टर में ना रखी जाए, और गुरु पूजा करने के बाद, वो पूजा अर्चना करने के बाद में पुजारी उनकी जो फोटोग्राफ को वहां से हटा के अपने साथ में ले जाए, लाइक दैट, वो ऑल्टर में अलग से ना रखी जाए। पर घर में अगर हम हैं तो घर में, बिकॉज वो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसलिए घर में हम जो है उनकी फोटो रख सकते हैं, पर जो है प्रभुपाद जी से थोड़ी छोटी रहनी चाहिए उनकी फोटो, just to emphasize the difference between position of Srila Prabhupada and current Diksha and Shiksha Gurus. ठीक है, क्लियर है? Any other question or any other doubt or comment? Something on the chat? Yeah. फाइन, थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, our next topic is गुरु सेवा। ये लेसन नंबर 9 है। We will be joined by Bimla Satpaji shortly, maybe in 5-10 minutes. तो तब तक हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। तो खोल लेता हूँ। Our current section will be गुरु सेवा, जैसे मैंने बताया। या ये रहा, ठीक है। आप लोग आपका लेसन नंबर 9 आपके सबके हैंडबुक में होगा, तो वो निकाल सकते हैं, और मैं यहाँ पे भी निकाल देता हूँ आप लोग के लिए आगे बढ़ने से पहले। गुरु सेवा, या ठीक है, मैं जस्ट को 1 सेकंड का समय दीजिए। थिंक आई नीड हेल्प विद द मॉड्यूल। पेज नंबर 40। हाँ, ठीक है, ये पेज है। तो यहाँ पर आप सबको ये दिख रहा होगा
ये टेबल आप सबको आपके मॉड्यूल में दिख रहा है? आपके पास में अगर फिजिकली मॉड्यूल होंगे तो इस पे 2 मिनट लगा के आप ये पहले लेफ्ट साइड वाला जो मॉड्यूल है, या एक काम कीजिए, पहले राइट साइड वाला, ठीक है, पहले राइट साइड वाला, क्योंकि अभी हम पर्टिकुलर गुरु के बारे में ज्यादा बातचीत किया, तो ये जो राइट साइड वाला मॉड्यूल है इसमें 2 मिनट लगा, 2 मिनट आप लोग ले लीजिए और इसको आप कुछ पॉइंट्स आपके नोट डाउन कर सकते हैं। पहले राइट साइड वाले मॉड्यूल में कीजिएगा। आप सबके हैंडबुक्स में होगा ये, या फिर आपके पास में पेपर होगा तो उसमें भी आप कुछ चीजें, मैं आपको 2-3 मिनट का समय देता हूँ, आप लिख सकते हैं। ठीक है, वी आर 20:54 हुए हैं, 20.54, सो 57 पे 20.57 पे हम दोबारा रिज्यूम करेंगे। 3 मिनट का समय है आपके पास में, आप इसको लिख लीजिए आपके। Yes, Barkha Mataji, yes, we have to write our own reflections. Yeah, ways we can serve the mission of, ways we can serve our guru. किस किस तरीके से, मेरा सवाल यही है यहाँ पे कि किस किस तरीके से हम जो है गुरु की सेवा कर सकते हैं, या ways we can serve our guru. This is what we are supposed to write. जो जो आपके दिमाग में आता है आप उसमें लिख दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. Continue. So we have done with just to let you know. Yeah, I can see that. I can see that. I'm here for quite some time. One more minute and then we'll continue. 1 मिनट और है आप सबके पास में, अगर कुछ और आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हाउ वी कैन सर्व अवर गुरु, वो आप लिख सकते हैं। We're done writing. You can let me know. Sakshi Maji, you want to ask something or are you done? Done, Prabhuji. I want to tell you about it. Okay, thank you. And बाकी सब लोग, if they are done, they can let me know so that I can move forward, or if you need more time also, you can let me know. Barkha Madhuji done. Okay, good. ठीक है, जो जो कर चुके हैं सब, we have already spent 3 minutes, 3 मिनट इसमें दे चुके हैं। मेरे को लगता है इससे ज्यादा समय की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। विशुमा जी, you are done. Thank you. तो some inputs from your side. Ways we can serve our guru, please. First, half that our guru is not an ordinary person. And second, No, understanding and I'm saying applying. we can serve our guru, not the understanding. अच्छा। समझे नहीं शायद क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, yes. We can contribute in donations, Prabhu ji, like for spreading Prabhupada's books. Okay, good. We can give donations, yeah, in for spreading Prabhuji, of Srila Prabhupada. we can understand and follow their instructions. We can go and listen to their lectures, and we can read books written by them. Also, we can do matlab, like prayers to them, or like offer flowers to their laminations if we can't go there physically.
Yeah, offer So, flowers. Good. Offer flowers. We can listen to their lectures. We can read their books. Good. Any other input? आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं सीधा सीधा. Yes, Prabhuji. Yes, please Prabhuji, बोलिए. Prabhuji, ways we can serve our Guru Maharaj by pranam mantra, Guru Puja, Vyas Puja, following his instruction, Vani and Vapu Seva, feeding prasadam, nice prasadam to Srila Guru Maharaj and his Serving disciple prasadam. also. Yeah. Okay. So, and doing Chamar Seva, when he is Doing giving some seva. Yeah, lecture. doing seva for Yeah. yeah. Yeah, Good. doing Seva, Chamar good. Seva. In his in his Vyas Puja, or the Charan Abhishek, all these things. Celebrating Vyas Puja and doing Abhishek. Yeah. Offering our Vyas Puja, offering our Vyas Puja serving. Offering our Vyas Puja. Okay. Offering our gratitude, what changes and what role he has done in our lives, what kind of change and what kind of things that he So played in our lives. how do we offer the gratitude? Like, by his glorification By to other glorifying him. devotees, By by glorifying glorifying him. him, Yeah. by by saying thank you to Guru Maharaj and for helping in his direction and or following his instructions. following instruction, when he, yeah. What can it all be? Any following the services given by him, maybe some suggestions. क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या होती हैं generally? क्या क्या उनकी सेवाएं होती हैं, क्या क्या सजेशंस, क्या क्या उनके द्वारा दी गई सेवाएं जनरली हमारे पास में आती हैं? हाउ डू वी सर्व गुरु? प्रभु जी, अगर गुरु महाराज जनरली जो सेवा देते हैं, तो देखते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन की देते हैं. गुड. राइट. सम डिवोटीज गेट द, कुछ डिवोटीज को मिलती है कि भाई आपको ड्रेसिंग सेवा करनी है. कुछ भक्तों को मिलती है, कुछ भक्तों को मिलते हैं कि श्रील प्रभुपाद की सेवा करनी है. कुछ भक्तों की अलग अलग इंस्ट्रक्शन होती हैं. वो डीटी सेवा में आ गया, आई गेस प्रभुपाद जी की सेवा डीटी सेवा में आ गया. कुछ होता है कि आपको सर्व करना है, किचन में जाके आपको प्रसादम बनाना है भगवान के लिए. कुकिंग सर्विस. कुकिंग सर्विस, राइट. किसी को गार्लैंड मेकिंग होती है. गार्लैंड सर्विस में आ गया, बिल्कुल. हाँ, किन्हीं भक्तों को ये होती है कि फंड्स इकट्ठे करके लाओ, और नए भक्तों को फंड कलेक्शन. फंड कलेक्शन. किन्हीं की होती है कि अगर जो नए भक्त आ रहे हैं उनको एजुकेट करना, राइट डायरेक्शन, प्रीचिंग, ताकि उनको सही डायरेक्शन और सही मार्गदर्शन मिल सके. गुड. किसी को खिचड़ी सर्व करना. खिचड़ी सर्विंग, या फूड फॉर लाइफ. या उसकी इनकी स्पेसिफिकली अलग ही सेवा होती है खिचड़ी सर्विस की. Damini Mataji has written, never abandoning Guru even in difficult times. Yeah. Associating with his disciples and serving them. Associating with God brothers and serving them. Yeah. Bhakto ka sang karna. ठीक है. Respecting and protecting the Guru's reputation. ठीक है. Guru की जो reputation है उसको respect करना और protect करना. How do you protect the Guru's reputation? Damini Mataji, I would like you to answer it. You can speak also, or if you're comfortable, you can write it on the chat, or anyone can add to it, maybe. Aditya, you want to say something? हाँ प्रभु जी, अभी जो उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है. रेपुटेशन इज लाइक कि हमारा व्यवहार, our behavior, how we behave in tough situation with people who don't know anything about this Gaudiya Vaishnava philosophy is actually a representation of our Guru Maharaj respect. Good. Yes. So हमारा व्यवहार और हमारा आचार ऐसा रखें कि अदर्स लोगों को देख के लगे कि ये इस्कॉन का भक्त है या फिर ये इन गुरु का शिष्य है. या गुड. प्रभु जी, कहना आसान है बट हरे करना कृष्णा. This is obviously it is not an easy thing, but yeah, this is amongst the service of the Gurudev. Yeah.
praying for his well-being, developing us. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। या दामिनी माता जी, गो ऑन। ठीक है, आप बोलिए। जैसे आदित्य प्रभु ने कहा वही कुछ पॉइंट्स हैं, और मैं ये ऐड करना चाहूंगी, जब कोई गुरु महाराज के बारे में ओह आपका म्यूट हो गया, यू आर म्यूटेड। फोन ऑफ, आपको वहां से ऑन करना पड़ेगा, वहां से ऑन करके देखो। नहीं यार, यहाँ से ऑन तो नहीं हो रहा है। आस्क टू हर टू अनम्यूट। हाँ वही 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 उससे I've done that. I've done that. Maybe some technical problem. ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। Praying for his well-being. कहाँ गया? Offering practical services या practical services, जैसे अभी आदित्य प्रभु के साथ में डिस्कशन हुआ, practical services. Spreading his mission, again that preaching thing and outreach. And Deepak Prabhuji's writing Guru Puja, Bhoga offering, Kirtan Seva, Charan Abhishek. We can offer garland also by distributing books, contributing the mission they are following. Offering garlands, making garlands, listening to his lectures and spreading. Following the Guru's teaching sincerely, staying devotees in ISKCON even in challenging times. Yeah, ये भी आगे पीछे डिस्कशन हुआ, challenging times में भी अपने आप को भक्तों के समुदाय में रखना, और साथ ही साथ एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु परंपरा इवन इन चैलेंजिंग टाइम्स, बिहेविंग इन सच वे। ठीक है, गुड गुड इनपुट्स। नाउ अब एक दो मिनट और लगा लीजिए, और जो ये राइट साइड वाला कॉलम है इसको भी फिल कर दीजिए। एक मिनट, कहाँ गया ये? खुल गया क्या? हाँ ठीक है, सॉरी, लेफ्ट साइड वाला कॉलम है, इसको भी आप फिल कर दीजिए। 2 मिनट ले लीजिए। नौ बज के 5 मिनट हुए हैं, 2 मिनट आप ले लीजिए। 9:07 में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 1-2 मिनट लेके अब इसको भी जल्दी से फिलअप कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है प्लीज फिल इट। If you are done, you can let me know that you are done. Vishu Mataji, you are done? Good. साक्षी माजी, you are also done. तो ठीक है, 9:07 हो गए हैं। Some inputs please. जो कर चुके हैं कुछ ना कुछ बता सकते हैं। अभी बाकी डिवोटी से जितना भी लिखा है कुछ ना कुछ इनपुट दे सकते हैं। Oh, yes, Prabhuji. Prabhuji, I've thought of some like small ways, like wearing tilak or adopting Vaishnav dresses can be one way. And how do we serve the mission of ISKCON by that way? so, Prabhuji, we are like sort of, if we put tilak, so it's like if we are going out, so people get to know that yeah, we are from ISKCON. So it's like they inspire from our behavior, from our way of like putting tilak as well at times. So we can preach in that way as well. Okay. Also, we can preach through book distribution. Good. Yeah, so it can be लिखा जा सकता है preaching, और उसके अंदर क्या सारे डिटेल्स हो सकते हैं, जैसे आपने बताया by Yes, book distribution, by wearing tilak, so that people come to know that we are an ISKCON devotee and we get an opportunity to preach to them. Yeah. Also, Prabhuji, we can contribute in building beautiful temples for Krishna, so that if devotees come and get attracted to Krishna and the temple, and they can join ISKCON. And we can help Temple building. conducting beautiful festivals
which attracts so many people across. Festival The, management, festival management. yes, Prabhuji. So, and we can invite our friends and relatives to the festivals then, so that, Preaching, yes, Prabhuji. preaching. That can be for the family members also, for the relatives also, and for friends also. Yeah, preaching. Yeah, ठीक है. विशु माता जी. प्रभुजी, by using our intelligence in Krishna consciousness, like प्रभुजी, अगर किसी को स्टिचिंग अच्छे से आती है तो उसको डीटीज के लिए ड्रेस बनानी चाहिए, और लाइक किसी को पेंटिंग आती है उसको पोस्टर्स बनानी चाहिए. ऐसे मतलब बहुत सारा होता है. किसी को मतलब किसी की लिटरेचर बहुत अच्छी है तो उसको बुक्स राइटिंग में हेल्प करनी चाहिए. और एक और पॉइंट है प्रभु जी, बाय पर्सनली प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, लाइक रूल्स को फॉलो करना, अपनी साधना पे फोकस करना. Good points, Mataji. By engaging our skills, our intelligence, our assets in Krishna consciousness, जैसे आपने बताया. और सेकेंडली, सबसे पहले हम तो भक्त बने रहे, हम तो अच्छे से पहले अपनी साधना अच्छे से फॉलो करें. At least we remain a member of ISKCON. We serve ISKCON by remaining a member of ISKCON always. Yeah, true. Aditya Prabhuji, go on. Prabhuji, books distribution, Hmm. doing the kirtans so that people get attract, right? Hmm. Preaching the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Hmm. You know, बिल्कुल. because he said, you know, everywhere is going to be sarvatra prachar hoibo moro Yeah, naam. yeah. Preaching the teaching of Chaitanya Preaching. Mahaprabhu. Yeah, and doing prasad, giving prasadam, like distribution prasadam to the places like in the villages and all these places. Food for life, So prasad distribution. yeah, in the area which are very, you know, very backwards area in Yeah, there, you know. yeah. And you know, One example was like at the time of COVID, ISKCON distributed prasad to lots yes, of people in need. Yeah, mm, every ISKCON yes, center around the world yeah, they distribute prasadam, and also simultaneously in the situations like war or any natural calamity, ISKCON mm, volunteers come forward to help others. Yeah. correct. Maybe it may be And by preaching of prasadam, or it may be by giving the shelter, like in war situation, giving shelter to the needed people yeah, wherever way possible. Yeah, yeah, it is. just recently in the Prayagraj, you can see ISKCON was serving prasadam to so Hmm, many people, hmm. right? And of course, but donations can help, right? Collecting donations, collecting fund, and giving. Collecting, मतलब yeah, दूसरों से भी collect करना और खुद भी if you are सामर्थ्य है तो yeah, why not? Giving uh, contribution for temple construction and other functions. Yeah. correct. And Prabhuji, thing is that key, you know, doing kathas in the areas where people don't know about who is God. Like there are some areas जहाँ पे Teaching activities. कीर्तन कथास Kirtan, जहाँ पे preaching. Yeah, yes, जहाँ पे yes. लोगों को पता ही नहीं है कि कृष्ण जो है भगवान है. जी, तो ऐसी बिल्कुल. ऐसी जगहों पर जाके उनको लेक्चर्स देना कि लोगों को उत्साहित करना. हाँ, जी. राइट. एंड प्रभु जी, जो जैसे हम रथ यात्रा निकालते हैं, हाँ, और जो festivals, रथ यात्रा हो फेस्टिवल्स गया. में कीर्तन करते हैं, जो रोड्स पे जाके वहां पे हम्म, यू नो, तो लोग आकर्षित होते हैं व्हेन दे सी संकीर्तन, द संकीर्तन्स. या public संकीर्तन. Yeah, good, संकीर्तन्स. good. Now let's एक बार chat पे भी नजर डाल देते हैं so that inviting new people and engage them in Krishna services. Damini Mataji. Okay, and then Deepak Prabhuji is writing, encouraging and supporting ISKCON devotees. Encouraging and supporting ISKCON devotees. अच्छा, ये कैसे? Raising Krishna conscious families. Yeah, this is good. Raising Krishna conscious families हमारा जो है, because जो ISKCON का preaching है वो ज़्यादातर जो है I mean गृहस्थ आश्रम जो है के भक्त, मतलब बाहर की सोसाइटी एट लार्ज के लिए है. तो if we have got good examples of Krishna conscious families, then yes, it can be a very very big thing. Yeah.
make sure people don't get the wrong idea of what people in ISKCON are doing. Just like Prabhupada said in his interview that we are also enjoying, but by engaging our senses in Krishna consciousness. Yeah, so preaching in a right way according to time, place, and circumstances. Good inputs. So अभी आप सबके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप लोगों ने राइट साइड में जो कॉलम में लिखा है और जो लेफ्ट साइड में कॉलम में लिखा है उसमें सिमिलैरिटी कुछ देख पा रहे हैं? Are the things similar in both the columns? With the distribution of books. Distribution of books, yeah, this is similar. This is completely similar. We serve our guru by this thing, and we serve the mission of ISKCON by this thing also. Distribution of books. जैसे अभी devotees ने बोला संकीर्तन. So by performing Sankirtan, we serve the mission of ISKCON and we also serve our Guru. Guru's one of the instruction is do Sankirtan. Preaching activities. Temple हरे construction. कृष्णा Yes, Damini Mataji. मेरे ख्याल से सारी चीजें सिमिलर है जैसे इस्कॉन को सर्व Good. करना तो गुरु को सर्व करना गुरु को सर्व करना इस्कॉन को सर्व करना ऐसे ही सब चीज similar है जी. So can we say that is in ISKCON Guru Seva is equal to ISKCON Seva या vice versa? ISKCON Seva is equal to Guru Seva. क्या ये बोलना सही होगा? या फिर जो मैं ये दोनों जो ये दोनों ways we serve the mission of ISKCON और ways we serve our Guru, मैं इन दोनों के बीच में मैं एक equal to लगा दूं और ये क्वेश्चन मार्क हटा गया ऑब्वियसली. तो क्या ये बोलना ठीक होगा? What do you say? हाँ प्रभु जी, आई थिंक ये सही होगा. करेक्ट. Good. Yes. So yeah, Deepak Prabhu, because the mission of ISKCON is same as the mission of Guru, because Guru is also part of ISKCON and is carrying the same mission. Yes. So Guru Seva, so we come to the conclusion that in ISKCON, Guru Seva is equal to ISKCON Seva. Yeah. We serve the mission of ISKCON by serving our Guru, or we serve our Guru by serving the mission of ISKCON. ठीक है, ये बोलना बिल्कुल ठीक होगा. तो अब इसका ना कुछ जैसे कुछ डिटेल भी हैं, तो यहाँ से कुछ चीजें समझनी जरूरी हैं कि मतलब ऐसा होता है कि फलाने दिन जो है किसी दिन गुरु महाराज आके तो सारी सेवाएं छोड़ के जो है गुरु सेवा में लग जाओ. वुड इट बी गुरु सेवा? जो सारी मंदिर की सेवाएं जो हमारे पास में ऑलरेडी हैं, यदि तो सेवाएं गई भाड़ में, बहुत कर लिया मैंने, अब मेरे को गुरु सेवा करनी है, तो विल इट बी गुरु सेवा? नहीं ना, बिकॉज गुरु सेवा इज इक्वलेंट टू द मिशन ऑफ सर्विंग द मिशन ऑफ ISKCON. या फिर इसका उल्टा भी होता है कि गुरु सेवा करने के लिए तो बहुत लोग हैं जी, कोई ना कोई कर ही लेगा, मेरा जो है जो भी चल रहा है मेरा सेवा मैं वही करता रहूंगा कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. इसका उल्टा भी कभी कभार देखने को आता है. द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इज कि ISKCON की सेवा और गुरु सेवा दोनों समान हैं. तो गुरु सेवा का जो इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी हम अभी करंटली जो सेवाएं कर रहे हैं या अभी तक जो भी हमने पीछे सेवाएं की, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ओनली ISKCON सेवा या मिशन ऑफ ISKCON सेवा, दैट इज ऑल्सो गुरु सेवा. या फिर जो भी हमने सेवाएं गुरु के लिए की, चाहे उनकी डोनेशन कलेक्ट करना, चाहे उनको फिजिकली कुछ नीड है, इवन गुरु को मसाज करना, इट्स लाइक दिस इज ऑल्सो द सर्विंग द मिशन ऑफ ISKCON. वी आर टेकिंग केयर ऑफ अ वरिष्ठ वैष्णव. These are equal and these are same. तो कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि गुरु की करने के लिए हम बाकी ISKCON की सेवा छोड़ दें या फिर ISKCON की सेवा करने के लिए हम गुरु की सेवा छोड़ दें. दोनों सेम है और दोनों साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए. कभी किसी भक्त को लग सकता है कि भाई मैंने तो मैं हमेशा जो है DT किचन में ही जो है बर्तन घिसता रह गया, मैंने तो आज तक कोई गुरु सेवा की ही नहीं. आपने गुरु सेवा की है. You are
serving the mission of ISKCON, you are serving deities, and this is one of the instruction of the spiritual master. एक जो हमने पीछे के जो सेक्शन में देखा कि जो व्यास पूजा वाला सेक्शन में देखा, one of the important aspect of Vyas Puja is also to listen. मैं वहाँ पे पॉइंट रह गया था बोलना, इसलिए अभी दिमाग में आया तो मैं बोल रहा हूँ. One of the important aspect of attending Vyas Puja is also to attend the Vyas Puja lecture. जो व्यास पूजा का जब लेक्चर हो रहा होता है तो उसको भी अटेंड करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कभी अगर काफी सारे डिवोटीज को लगता है कि भाई हमारे पास तो हमारे गुरुजी का कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, हमें तो हमारे गुरुजी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं. बट if you attend that Vyas Puja lecture, that is the instruction of a spiritual master for his disciples. That is in general for his disciples instruction of the spiritual master. Sabhi ke liye hai. Take it like that. That is the personal instruction of the spiritual master to his disciples. ऐसा नहीं है कि हमारे पास में कुछ अगर हमारा कोई व्यक्तिगत गुरु ने हमें बुला के इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है उनके. तो सिमिलरली जो हमने सेवा, अगर हमने मंदिर में सेवा की है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जो है डेडिकेशन में ओनली कुकिंग करने की या ड्रेस बनाने की, ड्रेस सिलने की सेवा की है, तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने किया है गुरु सेवा का, क्योंकि दोनों अभिन्न है. ठीक है. विद दिस थिंग इन माइंड एंड विद दिस थिंग आई रिक्वेस्ट प्रभुजी टू टेक अस फॉरवर्ड फ्रॉम हियर नाउ. No, just continue. Almost done हो गया ये वाला section. This is done. So Prabhuji, I'll request you to take forward from now. Okay. आगे का slide. Yeah, I'll do some slide. ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, just 10 minutes now. Yes, sir. I'm just thinking कि क्या करना चाहिए. Yes. Since only 10 minutes. Anyway, ठीक है, at least जहाँ तक हो सकता है. Sorry. So Seva. Okay. So what we are going to do now. Let's see if we can. ओके सो वही दोबारा एक बार हम इसको एक बार हम रिवाइज कर ले. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द गुरु तत्व एंड देन फ्रॉम द गुरु तत्व इट केम टू गुरु परंपरा. परंपरा के बाद यार कोई यहाँ पर कोई है जो पूरा बता सकता है? जरा देखिए, जरा माइक्रोफोन ऑन कर लें. कहाँ तक आए हैं देख के ही बता दो. चलो Okay, प्रभु जी, I'll Go on. start. So प्रभु जी, सबसे पहले हमने समझा गुरु तत्व को. What is गुरु तत्व? Then we went to गुरु परंपरा कि हमारी गुरु परंपरा क्या है, और then we have went to दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु. That is also one of the important topic. Then गुरु तत्व में, परंपरा में types of गुरु और ये सारा. Then हमारे शिला प्रभुपाद फाउंडर आचार्य, शाबाश. फिर ISKCON Guru, what are their and their relation with GBC and all the instruction of GBC and all, right? Then Guru Padashray. उसके अंदर Then उसके अंदर आपका दीक्षा गुरु पादाश्रय, शिक्षा गुरु पादाश्रय, and शिला प्रभुपाद आश्रय. Good. Now you're okay. Then selecting a guru, what are the criteria and all these things. Then after selection of guru, initiating vows. Right. Then we came to Guru Puja. Bash. Then Guru Seva. And Guru Seva के साथ साथ हमारी वो चीजें भी आपने मुझे बताई थी, व्यास पूजा and everything. सारी इसमें आ जाती हैं. Right. And then now we are on Guru Seva. Okay. ठीक है. So we already covered
I think the whole Guru Seva thing, वो this इसके lessons तो cover हो चुके हैं. Approach जो है हरे कृष्णा आपने या ये ना स्लाइड जो है ये तो कवर हो चुका है सारा कुछ. All we can now discuss maybe here is the next topic. बल्कि बंद कर दो, स्लाइड्स बंद ही कर दो. ठीक है, फाइन फाइन. We have this गुरु वापू वाणी सेवा स्लाइड है क्या वहां पर देखने? Just a second. Let me see. Okay. In the meantime चलो जब तक आप स्लाइड्स निकालते हैं. वपू का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? वपू, any idea? जी physically सेवा. Yeah, vapu means the body. Body. Body wants the body. It's like service that is offered to the body of the guru. And then Vani means Vani Seva. It's a very famous website. Katha. Katha, yeah, words. Barkha ne बहुत चली का words, alfaz. So We don't have it in the slide, pretty. okay, कोई बात नहीं चलेगा. So so okay, let's have this. अच्छा guru की body अगर following the instruction, yeah, that's Vani means yeah the words. So then the serving the words. That means serving. Sakshi, go ahead. Ask. Prabhuji, I have a small doubt. Are we moving to Give me a second. chapter? Just give me a second. Sachin Shyam Prabhu, slides बंद करो please. We're still on? Yeah, at least मेरे सामने तो है. हो गया, पढ़ गया. अच्छा, ठीक है. Yes, Sakshi Maji, go ahead. Question. So are we discussing now the chapter Guru Vapu and Vani Seva? Precisely. Oh, so are we skipping that chapter 9? Like, I'm just confused, like, between the chapters in the booklet. Why? Guru Vapu Vani Seva, like the Guru Seva is done, right? All those discussions are part of the Guru Seva. What happened? You can say that whatever we discussed was to be discussed in the Guru Seva. There was a main part. हाँ. It was a small chapter rather. क्यों उसके अंदर वो आपने अभी इतने देर तक खोल के तो रखा हो तो पीपीटी जो सॉरी पीडीएफ सर्विस टू गुरु सर्विस टू ISKCON. That's part I discussed that part only. I didn't went to other slides. और था क्या? मेन चीज तो वही थी. जी, मेन चीज वही थी. तो बैलेंस एप्लीकेशन भी आपने डिस्कस किया, मैंने देखा. नीचे का एक वो था कि गुरु के लिए क्या क्या कर सकते हैं. That there was this वो ना लिस्ट, एक बॉक्स था ना उसके अंदर. हाँ, yes. तो कर तो दिया. It's done. Yeah. मैं वही देख रहा था. मैंने वो जब खोला मैं देखा तो सब कुछ कवर हो चुका है. It's pretty fast. I was not expecting this. It's pretty fast, quite efficient. Okay, so yeah, let's go to this. Okay, एक बेसिक चीज अगर है प्रभु, आप वहां पे कोई वो खोल सकते हो, वर्ड फाइल खोल सकते हैं वहां पे, जस्ट एक वर्ड फाइल. Okay. मुझे लग रहा है ओवर टाइम हो जाएगा. टाइम तो इतना निकल गया. चलो खोलो, देखते क्या करते. वैष्णव मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर रहा हूँ तो ये फिर दिखा रहा है रिकॉर्डिंग हट जाएगा. नहीं, आप करो तो सही. आप क्या कहते हैं, वर्ड फाइल खोलो और इसको प्रोजेक्ट कर दो स्क्रीन पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट. प्लीज डू दैट. I'll try. Give me a minute. Again showing Brady, I cannot minimize Zoom when recording is going on. So how to do it? I'm sorry, I'm not that. आप मुझे अभी चलो बहुत देर हो जाएगी, नहीं तो छोड़ो. Let's have a discussion rather than having a brainstorm, like rather than a whole class. Let's have a informal brainstorming. कुछ आप जो है गुरु की बॉडी की सर्विस करने के कुछ तरीके बता सकते हैं? प्लीज गो ऑन. Let's have that. गुरु को की बॉडीली सर्विस.
मसाज No, जैसे no. इजी। हरे Massaging कृष्ण with प्रभु lotus जी, जैसे feet. कि हम लोग माता जी हैं तो हम प्रसादम भोग बना के ऑफरिंग करके प्रसाद गुरु के साथ। या श्योर श्योर। और प्रभु So the जी massaging with गुरु lotus के feet. गुरु एक्चुअली के जो सच चरण पूछो, कमल है उनको वाटरिंग कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। दैट्स सब आप, हाँ या बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बॉडी नीड्स नहीं है कोई? प्रभु जी उनकी हेल्थ का ध्यान रखें. क्या Right. प्रभु जी लोग तो बहुत कुछ कर हेल्थ? सकते हैं, जैसे गुरु महाराज के नाखून काटने से लेके उनकी तो एक बात वस्त्र का बताऊं धोना, आपको, सब कुछ अब मैं बहुत कुछ। आपके आवाज के टोन एंड टेनर से ही समझ गया था शुरू में। हम माता जी तो क्या कर सकते हैं, माता जी से सारी करती हैं, प्रभु जी तो कुछ करके नहीं, निकम्मे होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। आप जनरली देखोगे जो स्पिरिचुअल इस्कॉन के अंदर, तो मैंने जो देखा स्पिरिचुअल मास्टर्स की मेजॉरिटी जो फिजिकल नीड्स का तो ध्यान है वो माता जी ही रखती हैं, क्योंकि नीड्स का ध्यान वो रख सकता है जो सेंसिटिव हो। बाय देयर नेचर जो होते हैं, दे आर वेरी केयरफ्री काइंड ऑफ पीपल। सो इट्स फैक्ट है। आप लोग जो गृहस्थ आश्रम में, जस्ट चेक, घर में लड़ाइयाँ किस बात की होती है? हस्बैंड इज नॉट सेंसिटिव, डजंट अंडरस्टैंड द नीड, unless and until you understand the need of a person, you cannot serve that person. तो ब्रह्मचारी बेसिकली गुरुकुल ट्रेनिंग जो हुआ करती थी, वो गुरुकुल ट्रेनिंग होती ही इसलिए थी कि ताकि उसको जो है ये ट्रेनिंग दी जा सके, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सो या ऑल दिस थिंग्स, जैसे दीपिका ने लिखा है ना, उनका कमरा साफ रखना, बेसिक कमरा साफ रखना है ना, हाँ। So much is can be done. So these are the services आप कर सकते हो जब गुरु इस दुनिया में है। So while the spiritual master is there, the garlanding of guru, yeah, while the spiritual master is physically present, do as much service, direct service of the body as possible. Like after a point in time, when the guru leaves the planet, the Vani still remains. You see? तो वाणी की जरूरत नहीं है डिस्कस करने की, वाणी की सेवा कैसे करेंगे, so much, because that's understood, very simple. Like, listen to him, follow his instructions, that's it. But Vapu Seva, the whole idea of personal care. The whole idea of personal care. Why are we discussing this? Why are we discussing Guru Vapu Seva? क्या ख्याल है आपका? Why are we discussing this? Why do you think we are discussing? प्रभु जी by serving spiritual master you are serving Krishna. क्योंकि ऐसे ही सेवा हम भगवान की करेंगे. Precisely. Right on the nail. कृष्णा की तो वाणी सेवा तो गोलोक वृंदावन में वपु सेवा ही होगी मेजरली. वाणी सेवा is done in separation in this world. No, but the primary training is for the Vapu Seva in the spiritual world. Yes, exactly, Deepika. That's the practice. So उसके लिए limited time मिलता है, limited opportunity मिलती है. While you get it, take it. Vani Seva can go as long as I am living. The Vapu Seva is as long as the Guru is living. So yeah, take the opportunity while you can. Yeah, exactly, Deepika. Yeah, right on the nail. यही पर्पस ही है, यही पर्पस है, ताकि हम कृष्ण की डीटी वर्शिप करना, गुरु की वपु सेवा करना, ये सारा एक ही पर्पस है. गुड गुड. सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक यहीं पे हमें रुक जाना चाहिए, टाइम इज अप. सो कल जो है यहाँ से आगे चलेंगे. ओके, वी विल लुक इनटू, बल्कि वो सेक्शन पे ना आप लोग एक बार वो देखिएगा, उसके अंदर बिहेवियर विद द गुरु होगा. देखना जरा सचिन श्याम प्रभु, वो वाला फाइल खोलना, पीडीएफ फाइल खोलना जरा सामने, बस वो वाला सेक्शन एक बार नजर मार के आ गए, सो दैट कल हम ये करके
we can go to that highly sensitive issue of Guru Tyag. नीचे 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 no, नीचे 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 या यहाँ पर नीचे जाना, इसी पेज के नीचे वाले हिस्से में जाना, this one या बिहेविंग appropriately in the presence of Guru. ये पूरा पेज जो है, बस इसको ये पूरे सेक्शन को एक बार नजर मार के आइएगा. पेज नंबर क्या दिखाओ नजर, पेज नंबर 50. पेज नंबर 50. ठीक है, ये एक बार जरूर नजर मार के आइएगा. ओके, अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Raji, just one thing I need to know. Tomorrow you'll be available throughout the day or what? I'll be there. 7 o'clock. So we are having a class at 7 or 7:30? I don't mind if it's 7. I don't mind if it's 7. 7:30, I mean, either way. Keep it 7:30 this week. Next हफ्ते से वापस 7 चले जाएंगे. वो like consistency रहेगी. जब हमने छेड़ा एक बार उसको, चलने दो 7:30. Next week 7, बेशक 7 PM आ जाएंगे. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Thank you so Krishna. much. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna.